तो कहानी की शुरुआत डीईए के एक एजेंट से होती है जो एक वेयर हाउस के बाहर ड्रग माफिया को पकड़ने के लिए आया होता है। वेयर हाउस के अंदर एक फैक्ट्री थी और वो अंदर वो ड्रग्स बनाने का काम किया करते थे। अब उसके वहाँ पर आते ही एजेंट तुरंत स्पेशल फोर्सेस को इस बारे में बताकर वहाँ आने को कहता है ताकि वो लोग वेयर हाउस में रेड कर सकें। वहीं अंदर अब तक वो ड्रग माफिया डैनी भी अपने बेटे जोजो और अपने सबसे खास आदमी ब्रोकर के साथ पहुंच गया होता है। पूरे शहर में सिर्फ डैनी के ड्रग सप्लाई होते थे और उसको ब्रोकर के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा था, क्योंकि ब्रोकर के उसकी टीम को ज्वाइन करने के बाद से उसका कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ होता। खैर अभी वो प्रोडक्शन लैब में मास्क पहनकर जाते हैं जहां अभी काफी सारे लोग प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ कुछ केमिकल्स को सिंथेसाइज करके ड्रग्स बना रहे थे। आज ब्रोकर भी को डैनी के लिए कहीं पर डिलीवरी करके आनी थी, मगर उससे पहले ही काफी सारे स्पेशल फोर्सेस एजेंट्स बाहर के सभी गार्ड्स को मारकर अंदर रेड मार देते हैं और एक एक करके सबको गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। तब डैनी और बाकी सब भी जैसे तैसे पास में छुप गए थे, लेकिन जब डैनी का एक आदमी एक ऑफिसर पर गन चलाने वाला होता है तभी ब्रोकर उल्टा उसको ही मारने लगता है, जो देखकर सबको समझ आ गया था कि असल में ब्रोकर खुद भी एक अंडरकवर एजेंट है जो डीईए के लिए ही काम करता है और वो बस डैनी को पकड़वाने के लिए उसका साथ दे रहा था। और आज भी डीईए वालों को सारी जानकारी उसने ही दी थी, जिसके बारे में समझते ही डैनी गुस्से में ब्रोकर की तरफ फायर करता है और अपने बाकी सभी साथियों को भी चिल्लाकर उसकी सच्चाई के बारे में बता देता है। और फिलहाल डैनी के सभी लोगों ने ब्रोकर के ऊपर फायरिंग करना चालू कर दी थी, जो देखकर ब्रोकर पहले तो अपने घायल साथी को उठाकर बाहर भागता है और उसकी जान बचाने के बाद वापस अंदर आ गया। लेकिन तब तक डैनी अपने बेटे जोजो को लेकर एक कार में वहां से निकल चुका था। तभी कमांडिंग ऑफिसर भी उसका पीछा करने लग गए थे, पर तब ब्रोकर खुद भी अपनी एक मोटरसाइकिल को ले जाकर सीधा डैनी की कार पर क्रैश कर देता है और बाद में उन्हें गन पॉइंट पर लेकर जल्दी से बाहर आने को कहता है। उस समय जोजो ने भी ब्रोकर को गन पॉइंट पर ले लिया था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ब्रोकर उसके पैर पर गोली मारता है, क्योंकि रियलिटी में वो डैनी और जोजो को जान से नहीं मारना चाहता था और उसको लगता है कि वो लोग अपनी सजा काटने के बाद नॉर्मल लाइफ को जिएंगे। मगर तभी वहाँ पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स आकर जोजो के हाथ में गन देखते ही उसको शूट करके जान से मार देते हैं, जो देखकर डैनी और ब्रोकर दोनों के ही पूरी तरह से होश उड़ गए थे। अपनी बेटी की मौत की वजह से डैनी इतना ज्यादा टूट गया था कि वो ब्रोकर को काफी उल्टा सीधा बोलते हुए प्रे करता है कि ब्रोकर और उसका परिवार कभी खुशी से न रह पाए। ब्रोकर को भी जोजो की मौत से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो इस बारे में पुलिस चीफ से बात करता है, लेकिन पुलिस चीफ उसे बस इतना कहता है कि ये सब उनके मिशन का ही एक हिस्सा था, जो सुनकर डैनी को काफी बुरा लगा। इसलिए उसको अब ये सारे खतरों से भरे काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रह जाता, क्योंकि इससे उसकी बेटी के ऊपर ये खतरा बढ़ सकता था। इसलिए वो अपने काम से रिटायरमेंट लेकर पास के दूसरे टाउन में चला जाता है और आगे कभी किसी मिशन में पार्टिसिपेट न करने का डिसाइड करता है। अब इसके कुछ दिनों बाद जब ब्रोकर की बेटी मैडी अपने स्कूल में खेल रही होती है, तभी वहाँ टेडी अपने कुछ दोस्तों के साथ आकर उसको परेशान करने लगा, जो देखकर पहले तो मैडी उसको कुछ भी नहीं कहती, मगर जब टेडी उसको धक्का देकर नीचे गिराता है तो मैडी मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देती है। तब वहाँ पर मैडी की टीचर सुजैन आकर मैटर को संभालती है और दोनों ही बच्चे के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है, जहाँ पर ब्रोकर के आते ही टेडी की माँ कैसी ने ब्रोकर को गालियां देना चालू कर दिया था। साथ ही वो मैडी को भी उल्टा सीधा बोल रही थी और साथ साथ वो प्रिंसिपल को भी सुनाती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका हमेशा का नाटक था। इसलिए अकेले में ब्रोकर के सामने सुजैन मैडी से सच्चाई पूछती है, जिससे सुजैन को भी समझ आ गया था कि मैडी को अपने आप को बचाने के लिए वो करना काफी ज्यादा जरूरी था, पर क्योंकि ये स्कूल की पॉलिसी के खिलाफ होता है इसलिए ब्रोकर वहाँ अपनी गलती मानता है। लेकिन सुजैन जानती थी कि मैडी काफी अच्छी लड़की है और वैसे भी वो अपनी माँ की मौत के बाद से काफी ज्यादा दुखी थी और बस उसका टाइम ड्राइंग्स बनाने में जाता था, इसलिए उसको मैडी के लिए काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है और वो ब्रोकर से उसका ध्यान रखने को कहकर उन्हें वहाँ से जाने देती है। लेकिन ब्रोकर मैडी के साथ बाहर निकला ही था कि तभी बाहर वापस से कैसी उसको गालियां देने लगती है और अपने हस्बैंड जिम्मी से उसको मारने को कहती है। वहाँ पर कीथ नाम का एक पुलिस ऑफिसर भी था जो जिम्मी को ऐसा करने से मना कर रहा था, मगर कैसी का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जिम्मी ब्रोकर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जाहिर सी बात थी कि ब्रोकर काफी सालों तक स्पेशल फोर्सेस में था, इसलिए तुरंत ही वो जिम्मी को उठाकर पटक देता है, जो देखकर तो कैसी और जिम्मी के भी पूरी तरह से होश उड़ गए थे। और क्योंकि जिम्मी ने एक पुलिस ऑफिसर के सामने ब्रोकर से पंगा लेने की कोशिश करी थी, इसलिए वो पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, जिससे कैसी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो घर जाते हुए रास्ते में जिम्मी को ही डरपोक और बेकार बोलते हुए गालियां देने लगती है। मगर वो किसी भी हाल में ब्रोकर से उनकी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो अपने बड़े भाई गेटर से उसको पिटवाने का डिसाइड करती है, जो टाउन का सबसे खतरनाक ड्रग माफिया था और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अभी के लिए गेटर को कुछ लोगों के बारे में पता चलता है जो उसके एरिया में अपने खुद के ड्रग्स बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए गेटर अपने आदमियों से कहकर उन सभी लोगों को उठा लेता है और उनमें से एक को बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर सारे नशेड़ी खुद का ही ड्रग्स बनाकर इस्तेमाल करने लगेंगे तो उससे ड्रग्स कौन खरीदेगा। ये देखकर बाकी सब लोग भी काफी बुरी तरह से डर गए थे, इसलिए वो आगे से ऐसा ना करने का वादा करते हैं और अपने उस साथी को गेटर के अड्डे पर छोड़कर ही भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात में ब्रोकर मैडी के पास जाकर उसको आज के लिए शाबाशी देता है, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल सही किया था और मैडी को भी इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन उसको डर भी लग रहा होता है कि कहीं उसकी इस हरकत की वजह से ब्रोकर किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाए, जिस पर ब्रोकर उसको चिंता ना करने के लिए कहता है और समझाता है कि ये सारी चीजें तो काफी ज्यादा छोटी हैं और पहले भी वो इससे बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचकर निकल चुका है। दूसरी तरफ अब तक कैसी के बुलाने पर गेटर उसके घर में पहुंच गया था, जहां जाने पर कैसी उसको सुबह के सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और वो चाहती थी कि गेटर ब्रोकर को बुरी तरह से मारे और उसके आगे से कैसी के परिवार से दूर रहने के लिए वार्निंग दे। गेटर भी सब जानकर डिसाइड कर लेता है कि ब्रोकर को बहुत बुरा सबक सिखाएगा। साथ ही अभी उसने कैसी को शांत करने के लिए थोड़े से ड्रग्स भी दे दिए थे। इसके बाद कुछ दिनों तक सब नॉर्मल चलता है। ब्रोकर रोज अपनी बेटी को पहले स्कूल छोड़कर खुद काम पर जाता और बाद में मैडी को स्कूल से लाकर उसके साथ थोड़ी देर हॉर्स राइडिंग करता। लेकिन एक दिन जब वो मैडी के स्कूल में जाकर सुजैन से मिलता है तो सबसे पहले तो वो सुजैन को कुछ दिनों बाद मैडी के बर्थडे पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करता है और क्योंकि ब्रोकर मैडी को अकेले ही इतने अच्छे
अच्छे मॉरल्स के साथ बड़ा कर रहा था, इसलिए सुजैन उससे काफी ज्यादा इंप्रेस थी, जिसके बारे में बताते हुए वो ब्रोकर को सजेस्ट करती है कि उसको जिम्मी और उसकी फैमिली से माफी भी मांग लेनी चाहिए, ताकि बाद में वो उसको या फिर मैडी को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। ब्रोकर भी तब ऐसा ही करता है और मैडी को स्कूल में छोड़ने के बाद वहाँ से जिम्मी के वर्क प्लेस पर जाकर उससे मिलता है। शुरू में तो जिम्मी उसको वहाँ देखकर थोड़ा सा डर गया था, लेकिन ब्रोकर के माफी मांगने पर उसने भी ब्रोकर से माफी मांगते हुए उसको माफ कर दिया था। साथ ही ब्रोकर को भी समझ आ गया था कि असल में जिम्मी काफी अच्छा बंदा है और उस दिन कैसी के प्रेशर की वजह से उसने ब्रोकर से लड़ाई करने की कोशिश करी थी। और अब क्योंकि दोनों के बीच में सब शॉर्ट हो गया था, इसलिए ब्रोकर वहाँ से गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पास के ही गैस स्टेशन में जाता है, जहाँ मालिक के बिजी होने की वजह से उसको खुद ही पेट्रोल डालना पड़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर गेटर के दो आदमी आकर ब्रोकर से पहले उनकी कार में पेट्रोल भरने को कहते हैं। वो जानबूझकर ब्रोकर से पंगा लेने की कोशिश कर रहे थे। तब शुरू में तो ब्रोकर उनको समझाता है कि उसकी टंकी बस भरने वाली है, लेकिन वो लोग ब्रोकर से पंगा लिए जा रहे थे और अब वो उसको जान से मारने तक की धमकी देने लगे थे, जो देखकर पेट्रोल पंप ओनर ब्रोकर को वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन ब्रोकर तब सबसे पहले तो एक बंदे के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है और अगले ही पल उसके सर को गैस मशीन में पटक देता है। उसने दूसरे वाले को भी बहुत बुरी तरह से मारा था, जो देखकर ओनर भी हक्का बक्का रह गया। ब्रोकर उनसे उनके बॉस के बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर जब वो इस बारे में नहीं बताते तो ब्रोकर भी चुपचाप मैटर को बिना बढ़ाए वहाँ से निकल गया। वहीं अभी गेटर ड्रग्स बनाने का काम कर रहा था, तभी उसका एक आदमी उसको कॉल करके ब्रोकर से हुई लड़ाई के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनकर गेटर गुस्से से भर गया था और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो ब्रोकर से खुद जाकर बात करेगा। इस सब अनजान ब्रोकर मैडी को लेकर घर जा रहा होता है। तभी मैडी उसके हाथ पर लगी चोट के बारे में पूछती है, लेकिन ब्रोकर उसके सामने बहाने मार देता है। तभी अचानक पीछे से कीथ आकर उससे बात करने के लिए उसको साइड में ले जाता है, जिसको गैस स्टेशन वाले इंसिडेंट के बाद गैस स्टेशन के ओनर ने ब्रोकर को पकड़ने को कहा था। लेकिन कीथ सच में बस ब्रोकर की भलाई के लिए उसको समझाने आया था कि टाउन में नया होने की वजह से उसको वहाँ ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे वो टाउन वालों की नजरों में आ जाए, क्योंकि ब्रोकर की फाइटिंग स्किल्स को देखकर कहीं ना कहीं उसको खुद भी समझ आ गया होता है कि ब्रोकर पहले के टाइम पर स्पेशल फोर्सेस में या फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम करता होगा और इस गाँव में वो बस किसी खास वजह से आया है। ब्रोकर को भी ये बात समझ आ रही होती है, इसलिए वो कीथ से माफी मांगकर मैडी के साथ वहाँ से घर जाकर हमेशा की तरह हॉर्स राइडिंग करने लगता है। लेकिन उसी बीच गेटर खुद भी उसके घर के पास आ गया था, जो सबसे पहले तो उसकी कार के टायर को पंक्चर कर देता है और बाद में उसके घर में जाकर सभी चीजों को देखते हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा। तब उसको ब्रोकर के घर में रखी कुछ फाइल्स की मदद से पहले उसके स्पेशल फोर्सेस और डीईए में काम करने के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उस फाइल को लेकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद जब मैडी अपने घर में जाकर अपनी बिल्ली को ढूंढने की कोशिश करती है तो वो उसको कहीं पर भी नहीं मिलती और ब्रोकर को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब उसको ढूंढने की कोशिश करते हुए ब्रोकर अपनी कार के पंक्चर हुए टायर को देखता है, जिससे वो भी कहीं ना कहीं समझ गया था कि जरूर ही किसी ने ये जानबूझकर करा है। वहीं उस फाइल को रीड करते हुए गेटर को यह बात भी पता चल गई थी कि डैनी नाम के एक ड्रग लॉर्ड के बेटे के मरने वाले मिशन में सबसे बड़ा हाथ ब्रोकर का ही था, इसलिए वो डैनी के साथ मिलकर ही ब्रोकर को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है और डैनी तक पहुंचने के लिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शेरिल को कॉल करता है, जिसके अंडरवर्ल्ड में काफी सारे लिंक्स थे। अभी ब्रोकर के बारे में जानते ही वो गेटर के पास चली आती है और दोनों मिलकर डैनी के आदमियों के साथ हाथ मिलाने का प्लान बनाते हैं, जिसके बदले में वो डैनी से गेटर को भी उसके एरिया में फ्रीली ड्रग सप्लाई करने की मांग रखते हैं, जिससे बाद में गेटर और शेरिल काफी ज्यादा अमीर हो सकते थे। अब वैसे तो डैनी खुद अभी जेल में था, मगर उसके सारे बिजनेसेस को उसका एक साथी संभाल रहा होता है, जिसके पास जाकर शेरिल उसको ब्रोकर के बारे में और अपनी शर्तों के बारे में बता देती है। उस आदमी ने भी तुरंत ही जेल में जाकर डैनी को सब बता दिया था, जो सुनकर डैनी गेटर की शर्तों के लिए मान गया। साथ ही अपने आदमियों से गेटर के साथ ही ब्रोकर के पास जाकर उसको और उसकी बेटी को खत्म करने को कहता है। वहीं मैडी की बिल्ली के गायब होने और अपनी कार के टायर के पंक्चर होने के पीछे ब्रोकर को जिम्मी के फैमिली का हाथ लग रहा था, जो टेक्निकली सही भी होता है, मगर जब वो इस बारे में अगले दिन जाकर जिम्मी से बात करता है तो जिम्मी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। इसलिए तब ब्रोकर उसको गुस्से में धमकाकर वहां से अपने काम पर चला जाता है, जहां उसने अपने एक साथी टीटो को भी अपनी सिचुएशन के बारे में बता दिया था। वो बंदा लोकल ही था, इसलिए उसको कैसी के भाई गेटर के बारे में पता होता है, जिसके बारे में जानने के बाद ब्रोकर को समझ आ गया कि ये सब कैसी नहीं गेटर से कहकर करवाया होगा। और अब क्योंकि इस टाउन में रहकर ब्रोकर सच में कोई भी लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए स्कूल में जब वो मैडी को लेने के लिए जाता है तो वो कैसी को देखकर पहले वाले इंसिडेंट के लिए उससे माफी मांग लेता है। साथ ही अब मैडी और टेडी ने भी दोस्ती कर ली थी। कैसी ने तब उसको माफ कर दिया था और वो भी अब अपनी तरफ से कोई भी पंगेबाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मैडी के बर्थडे वाले दिन टेडी के साथ ब्रोकर के घर जाकर अच्छे से एंजॉय भी करती है और साथ ही वापस आते समय भी उसने ब्रोकर और मैडी से अच्छे से बात भी करी थी, जिसके बारे में गेटर को पता चलते ही तुरंत वो कैसी के पास जाकर उसको ब्रोकर से दूर रहने को कहता है, क्योंकि जल्दी ही वो ब्रोकर को बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला था। खैर वहीं ब्रोकर के पास रात में उसके एक साथी का कॉल आता है, जिसको भी पता चल गया होता है कि डैनी किसी गेटर नाम के बंदी के साथ मिलकर ब्रोकर और उसकी बेटी को जान से मारने की कोशिश करने वाला है, इसलिए उसने ब्रोकर को संभल कर रहने की सलाह देने के लिए कॉल किया था। ब्रोकर भी तब इस पर मान जाता है, पर क्योंकि वो मैडी को किसी भी हाल में खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो अगले दिन कैसी का पीछा करते हुए एक कैफे में पहुंच जाता है, जहां पर कैसी गेटर से ही मिलने के लिए आई थी। ब्रोकर तब डायरेक्ट जाकर गेटर को बोल देता है कि अगर वो लड़ाई करना चाहता है तो लड़ाई को वो ब्रोकर तक ही रखे और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। शुरू में तो गेटर उसके सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ब्रोकर उसके सामने ये भी रिवील कर देता है कि उसको गेटर के बारे में सब पता है और साथ ही उसको ये बात भी पता है कि गेटर ने उसकी बेटी की बिल्ली चुराई थी और उसके घर में उसकी कार के टायर भी पंक्चर किया था। ये सब बताकर वो वापस से गेटर को धमकाते हुए सीधा उसके ड्रग प्रोडक्शन वाले वेयरहाउस में चला गया और वो जगह भी बिल्कुल डैनी के ड्रग प्रोसेसिंग लैब की तरह थी। उसको देखते ही ब्रोकर वहां रखे कुछ केमिकल से कुछ सेटअप्स करता है ताकि बाद में वो उस जगह को उड़ा सके। खैर उतने में उसकी नजर मैडी की बिल्ली पर पड़ गई थी, जिसको भी गेटर वहीं लेकर आ गया होता है। उसको देखकर ब्रोकर उसको उठाने के लिए गया ही था
कि तभी अचानक से उसके ऊपर किसी ने गन पॉइंट कर दी थी, लेकिन ब्रोकर इससे बिल्कुल भी नहीं डरता और तुरंत उस आदमी से गन छीनकर उल्टा उसको ही मारने लगता है। पर तभी पीछे से गेटर का दूसरा आदमी आ गया था, जिसने उसके सर पर डंडा मार के उसको बेहोश कर दिया था। जिसके बाद जब ब्रोकर की आंख खुलती है तो उसके हाथ बंधे हुए थे और गेटर के आदमी उसको हर तरह से टॉर्चर करे जा रहे थे। असल में ये दोनों आदमी वही होते हैं जिनको पहले गैस स्टेशन में ब्रोकर ने बुरी तरह से मारा था, और क्योंकि अभी ब्रोकर उनकी चपेट में आ गया होता है इसलिए वो उससे बदला लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो लोग एक बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि वो ब्रोकर की बेटी को भी जान से मार देंगे। ये बात सुनकर ब्रोकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और तुरंत उसने बुरी तरह से उन दोनों को मारना चालू कर दिया, और हाथ बंधे होने के बाद भी वो उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है। और बाद में जैसे ही उसके हाथ खुलते हैं तब वो दोनों बंदे उसके सामने टिक ही नहीं पाते और बड़े आराम से ब्रोकर दोनों का ही बुरी तरह से भूत बनाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसको पता था कि जल्दी ही गेटर उसके घर पर डैनी के असैसिन्स के साथ हमला करेगा, इसलिए सबसे पहले तो वो अपने दोनों हॉर्सेस को टीटो से एक सेफ प्लेस पर भिजवा देता है और टीटो को उसके अस्तबल में रहने को कहता है। वहीं अब तक डैनी के लोग भी ब्रोकर के घर के पास आकर उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसमें से एक बंदा जब उसके अस्तबल में जाता है तो टीटो वहां उसको मारने लगता है, मगर वो बंदा ट्रेंड होने की वजह से टीटो को मारकर गिरा देता है। और अब आगे वो उसको जान से मारने ही वाला था कि तभी टीटो के हाथ में एक अस्तबल रैक लग जाता है, जिसकी मदद से वो उस बंदे को जान से मारकर कार का हॉर्न बजा देता है, जो ब्रोकर के लिए तैयार होने का सिग्नल था। इसलिए ब्रोकर भी अपनी गन्स उठाकर तैयार होने लग गया था। वहीं बाहर अब तक असैसिन का लीडर साइरस भी आ गया था, जो टीटो को शूट करने के बाद अपने साथियों के साथ ब्रोकर के घर के अंदर जाने की कोशिश करने लग गया था। वहीं ब्रोकर ने अब तक अपने घर में रखे एक बॉक्स से एक एडवांस शॉटगन निकाल ली थी, जिसको लेकर वो पहले तो मेडी को अस्तबल की तरफ जाकर 911 पर कॉल करने को कहता है और खुद गेट पर जाकर साइरस और उसके लोगों के अंदर आने का वेट करने लगा। अब साइरस का एक आदमी अंदर आया ही था कि ब्रोकर ने साथ के साथ उसको शूट करके खत्म कर दिया, मगर गोलियों की आवाज से मेडी काफी ज्यादा डर गई थी और उससे गलती से शोर होने की वजह से एक असैसिन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था, जो उसकी तरफ फायर करने की कोशिश करने लगता है। तब जैसे तैसे मेडी अपनी जान बचाकर वहां से भागती है और ब्रोकर भी एक आदमी से लड़ते हुए उसकी तरफ भागता है, क्योंकि वो जानता था कि मेडी उस असैसिन से नहीं लड़ पाएगी। तब मेडी जंगल की तरफ भाग गई थी, लेकिन वो असैसिन भी उसके पीछे चला जाता है, मगर जब ब्रोकर उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था तभी साइरस ब्रोकर की तरफ खुद फायर करता है और ब्रोकर को भी उससे लड़ाई करने के लिए रुकना पड़ा। तब ब्रोकर सबसे पहले तो साइरस को शूट करके घायल करता है और जैसे तैसे जल्दी से जंगल में जाकर उस असैसिन को एक ही गोली में खत्म कर देता है। पर तब तक साइरस ने उसके पास वापस जाकर उस पर अटैक करना चालू कर दिया था, इसलिए ब्रोकर उससे काफी देर तक लड़ाई करता है और फाइनली उसको बहुत ब्रूटली मौत के घाट उतार देता है। वहीं अब तक मेडी भागते हुए जंगल में शेरिल के पास पहुंच गई थी, जो अभी किसी बच्चे की जान नहीं लेना चाहती, इसलिए वो मेडी को बचाने के लिए उसको अपने साथ एक बोट के पास लेकर चली जाती है। लेकिन ये सब उसकी एक चाल थी, उसने मेडी को किडनैप कर लिया था और ब्रोकर के वहां आने से पहले ही वो निकल गई थी, जिससे ब्रोकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और थोड़ी देर में कीथ और उसके साथी भी ब्रोकर के घर में आ जाते हैं। तब ब्रोकर उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। वहीं अब तक मेडी ने चुपके से 911 पर कॉल कर दिया था, जो किस्मत से कीथ की कार के रेडियो से ही कनेक्ट होता है और ब्रोकर खुद मेडी से बात करते हुए उसको आसपास की लोकेशन के बारे में बताने को कहता है। मेडी को अब तक शेरिल अपने साथ उसी ड्रग प्रोडक्शन हाउस में ले आई थी, जिसके बारे में जानते ही गुस्से में ब्रोकर कीथ की ही कार में उधर की तरफ जाने लग गया था। वहीं जैसे ही गेटर को साइरस और उसके सभी असैसिन्स के मरने के बारे में पता चलता है तो उसकी भी फट के 4 से 64 हो गई थी, और क्योंकि शेरिल मेडी को वहां पर लेकर आ गई थी इसलिए गेटर जानता था कि ब्रोकर वहां पर आकर गेटर को भी जान से मार देगा और या तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। यही सोचकर वो शेरिल के ऊपर चिल्लाने लग गया था। पर तभी वहां पर कैसी आ जाती है, जो जिम्मी के साथ मेडी को बचाने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही वो वेयर हाउस की लाइट्स को ऑन करती है तो ब्रोकर के बनाए गए सेटअप की वजह से सारे बल्ब फट जाते हैं और वेयर हाउस में आग लगने से वहां एक एक्सप्लोजन हो जाता है। तब कैसी जैसे तैसे मेडी को बचाकर बाहर ले आई थी, लेकिन वेयर हाउस बर्बाद होने की वजह से गेटर अभी गुस्से में मेडी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जब कैसी उसको रोकने की कोशिश करती है तो गुस्से में उसने कैसी के एक पैर पर शूट कर दिया था। इसके तुरंत बाद वो मेडी को अपने साथ कार में बिठाकर भागने लगा, लेकिन तब तक वहां ब्रोकर आकर पुलिस की कार से उसका पीछा करने लग गया था। तब कीथ गेटर को रोकने के लिए सामने वाले ब्रिज पर मौजूद बैरियर को बंद करने को कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी गेटर सही टाइम पर बैरियर को पार कर चुका था। लेकिन लैक ऑफ टाइम होने की वजह से ब्रोकर की कार बैरियर से टकराकर ब्रिज पर क्रैश कर जाती है, जो देखकर गेटर अपनी कार में से गन लेकर ब्रोकर को जान से मारने के लिए जाने लगा। तब अपने पिता को मुसीबत में देखकर मेडी गेटर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गेटर तब उसको भी उल्टा धमकाने लग गया था, जो देखकर ब्रोकर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने जैसे तैसे कार से बाहर आकर गेटर को काफी बुरी तरह से मारना चालू कर दिया। वो गेटर को तब तक मारता है जब तक वो कौन से लाल नहीं हो जाता, लेकिन उसको जान से मारने से पहले वो रुक जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेडी ये सब देखकर अपने पिता को एक कातिल मानने लगे। इसलिए उसने गेटर को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद सब सही हो जाता है। गेटर को जेल हो गई थी और मेडी सेफ थी और कैसी की जान को भी बचा लिया गया था। लेकिन ब्रोकर बस यहीं पर नहीं रुकता और गुस्से में वो जेल में डैनी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ जाने पर वो उसको प्रॉपर धमकी देता है कि अब जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा तो ब्रोकर उसके साथ भी अपना हिसाब चुकता करेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।